कोई तेरे मेरे बीच ना आ जाए और हमारे बीच कोई आ जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। दिलावर ने जबरदस्ती अपने नाक का छल्ला पहना दिया मेरी धी को। फिर मेरी तीवी इतनी फालतू नहीं है पाजी कि इतना कुछ सुनने के बाद मैं दिलावर को अपनी धी दूं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इसके इनकार की वजह क्या है। इसके इनकार की वजह आपके सामने है। ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना कि अरीबा को शावेज चाहता हो और दुल्हन वो शागुल की बन के इस घर में आ जाए। अल्लाह तुझे सदा खुश रखे। मैंने बाजी को हाँ कर दी। मुबारक हो। मुबारक हो अजी। मुबारक हो नवाज तुझे। मुबारक हो पहले। मुबारक शाम रात। मुबारक हो मामा जी। मुबारक हो तुझे। मुबारक। मुबारक है मेरे पुत्रों को लाख लाख मुबारक है। लजी में उठा कर मुबारक खैर मुबारक। लो चित्रानी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आई शाबाश। जा पुत्र बच्चों को भी दे। ला पुत। नहीं मैं नहीं। हाय थोड़ी सी काली शकनों की मिठाई है। मुझे दे, ले पुत, ले। मैं खिलाता हूँ अपने भाई को। ये चल भी खा। लो भी उन्हें जो मिठाई बच गई है ना, ये बप्पू हलवाई को जरा जाके खिलाऊं, उस पेंडू को भी पता चले कि शहर की मिठाई कितनी बढ़िया होती है। कमली ना हो। आप सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ऐसी बात नहीं है अरीबा, मैं तो खुद परेशान हूँ कि ये सब क्या हुआ है। ऐसा अरीबा को क्या हुआ? शामुराद, ये क्या मजाक है? शागुल के नाम की अंगूठी शावेज को क्यों पहना दी गई? क्या मतलब? अंगूठी तो उसे ही पहनाई जाएगी ना जिसके साथ बात तय हुई है। शामुराद, हम अच्छी तरह जानते हैं कि अरीबा शागुल को पसंद करती है। और ऐसा बेगम, तू तो इस रिश्ते से खुश थी, मगर अब मैंने तो तुझसे फोन पर भी पूछा था और अभी कुछ देर पहले मैंने ये कहा नहीं था कि शावेज और अरीबा का गुजारा कैसे होगा, लेकिन तू
बड़ी गलतफहमी हो गई। शाहमुराद, हम दोनों ये समझती रही कि अबू ने शागुल के लिए हाँ की है। ये तो बहुत गलत हो गया। गलत ये नहीं हुआ कि शावेज को मेरे पल्ले बंधा जा रहा, बल्कि गलत तो ये हुआ है कि ये सब कुछ शागुल की आंखों के सामने हुआ और वो कुछ ना बोला। लेकिन अब उसे बोलना पड़ेगा, उसे बोलना होगा। अरीबा, अरीबा मेरी बात सुनो अरीबा। नमाज पढ़ी कुछ दिन और रुक जा, शागुल भी प्रदेश जा रहा है। हाँ पुत्र, मुझे आपसे कुछ कहना है। अच्छा तुम आना, बैठ मेरे पास। गुस्ताखी माफ फुफो, लेकिन ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। ये मजाक नहीं है। हाँ अब्बू, ये क्या मजाक है? मैं तो मजाक नहीं हूं। मैं अपने साथ इतनी बड़ी बेईमानी नहीं कर सकती। दिल में कोई और हो और हाथ में अंगूठी किसी और के नाम की। तो कहना क्या चाहती है बेटा? मैं तो चाहती हूँ वो शागुल जानता और जो शागुल चाहता है उसकी खामोशी ने मुझे बता दी। बाजी, अभी वो बच्ची है, इसलिए ऐसा बोल दिया उसने। मैं समझाऊंगा उसे।
कहाँ थी तू? और जवाब क्यों नहीं देती? और तुझे तुझे हमारी इज्जत का जरा ख्याल नहीं है? माँ, मैं तो वो नूरी के और तेरी चाची ने क्या कुछ नहीं कहा तेरे भरा को, और तू फिर नूरी के घर चली गई है। और मीदा ने धक्के देके तुझे घर से बाहर नहीं कढ़ा। क्यों? चाची क्यों मुझे धक्के देके घर से बाहर निकालेगी? मैंने थोड़ी बदतमीजी की है चाची से। पा ने जो कुछ किया है उसके बाद चाची का रौला डालना बनता था। शर्म कर, शर्म कर। अब तुझे भरा से जरा मोहब्बत नहीं है? और जिन लोगों ने तेरे भरा को बेइज्जत करके घर से बाहर कढ़ा है और तू उनके घर फिर चली गई है। दिलावर सुनेगा तो क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। पहली बात तो ये कि चाची और चाचे से ना हमारा खून का रिश्ता है, ऐਵੇਂ ही नहीं टूट सकता। और दूसरी बात ये कि मैं जानती हूँ कि पा को भी मेरा नूरी के घर जाना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि पा भी नूरी के घर जाए बगैर रह नहीं सकता। और नूरी ने तो मत मारी हुई है दिलावर। बस माँ, हर गल का इल्जाम ना नूरी को ना दे। नूरी ने अगर मत मारनी होती ना पा की, तो जबरदस्ती पा जाके उसको मंगनी का छलाना पहना था। नूरी तो सिर्फ मुझसे मिलने आती है और आज के बाद भी आएगी। खबरदार जो नूरी को किसी ने कुछ कहा, वरना मैंने किसी से गल नहीं करनी, बता रही हूं मैं। बस कर दे शामुराद। ओहो रईस साहब, अब गुस्सा जाने भी देना, इसमें किसी की गलती नहीं है। और मामा जी ने भी नहीं तुझे बताया? शामुराद, हम लोग तो ये समझते रहे कि आप लोगों ने शागुल के लिए हाँ की है। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। अरीबा को ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप भी हद करते हैं अबू। अरीबा ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। जब मैं आपको बता चुकी थी कि अरीबा शागुल को पसंद करती, तो फिर आपने शावेज के लिए हाँ क्यों की? लेकिन बेटा, शावेज अरीबा को पसंद करता है, इसलिए तुम्हारी फूफो ने मुझसे शावेज के लिए अरीबा का हाथ मांगा था। बेटा, वो नहीं चाहती थी कि पसंद उसको शावेज करे और वो ब्याह के शागुल के लिए ले आए। अबू, ये मेरी जिंदगी का मामला है अबू। मैं जज्बात में आकर मैं कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहती जो पूरी उम्र के लिए पछतावा बन जाए। बाजी ने क्या सोचा होगा, और जिस तरह तुमने सबके सामने शावेज को रिजेक्ट किया, उस पर क्या गुजरी होगी? आप जानते हैं अबू कि मेरा और शावेज का कोई मैच नहीं है। लेकिन बेटा, मेरे लिए शागुल और शावेज दोनों बराबर हैं। लेकिन मैं उन दोनों को एक मकाम नहीं दे सकती। वैसे मेरा भरा शावेज भी किसी से कम नहीं है रईसा बेगम। नहीं शामुराद, दाल में कुछ काला जरूर है, और मैं इसकी तह तक पहुंच कर रहूंगी। अरीबा इस बात से कितना दुखी हुई है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हो, अब रहने भी देना। कल शागुल जा रहा है, मजीद कोई परेशानी ना पैदा कर दे।
तुझसे कहा था ना कि जिससे तू मोहब्बत करता उसे इजहार मोहब्बत करते हैं। अगर तूने उसे एतमाद में लिया होता तो आज वो यूं सबके सामने इनकार तो ना करती। शाहवेज, तुझे मेरी कसम, सच सच बता, रीबा वही लड़की है जिससे तू मोहब्बत करता है या नहीं? तो फिर तूने माँ जी के सामने उसको पसंद करने का इजहार क्यों किया? अगर मैं ऐसा ना करता शागुल, तो हरीबा को जबरदस्ती तेरी जिंदगी में दाखिल कर दिया जाता। शाहवेज, तूने मेरी मोहब्बत के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया यार। चलिया, मैं अगर इस जिंदगी में तेरे काम आ गया तो मेरे लिए सारी जिंदगी जीने के लिए यही काफी होगा। अच्छा ये बता के वो कौन है जिससे तू मोहब्बत करता है? नूरी। पटवारी करमदीन की बेटी? वो तो मेहरू के रिश्तेदार हैं। लेकिन मेहरू ने कभी मुझसे बात ही नहीं की। पर मेहरू को क्या पता? अरे यार, वो दोनों सहेलियां हैं। नूरी ने मेहरू से जरूर बात की। अच्छा ये बता के तूने नूरी से बात की? हाँ, तेरी कसम देने के बाद मैंने उससे गल की थी। वो तो बहुत खुश हुई होगी, है ना? चले यार, हर कोई मुझे तेरी नजर से थोड़ी देखता है। क्या मतलब? उसने मुझे ठुकरा दिया। झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी कसम शाकुल, मैं नूरी से बात करता हूं। जिसने मेरी गल की कीमत नहीं डाली उसे तू मेरी चोली में डालना चाहता है, और वो भी जबरदस्ती। ना शाकुल, ना कर यार। शाहवेज, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी हरकत, मेरा मतलब है कि अंगूठी लौटाना अच्छा नहीं लगा। मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगा, और तुमने वो किया जो तुम्हें अच्छा लगा। लेकिन मैं तो शागुल से मोहब्बत करती हूँ। और वो
क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने अपनी मोहब्बत पाने के लिए किसी और की मोहब्बत उजाड़ने की कोशिश की। मैं अपने किए पर नादिम नहीं हूं और मुझमें इतनी हिम्मत है कि मैं तुमसे एक्सक्यूज कर सकूं। एक्सक्यूज किसी मरहम का नाम नहीं है जिसे जख्म पर लगा देने से आराम आ जाए। ये ले पुत्र, मिठाई खा। कहां से आई है माँ? मलकों के घर से। मलिक शाह गुल बाहर जा रहा है ना, आज जाऊंगी मुबारकबाद देने। अम्मा जाएगी तो गल भी करके आई। क्या मलक शाहवेज को समझाएं कि इस तरह रास्ते में ना खड़ा हुआ करे। पिंड की बहू बेटियों ने गुजरना होता है, अच्छा नहीं लगता। यार आज तक मलकों के लड़कों के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी। इसका बस चले ना तो उन पे पाबंदी लगा दे बाहर निकलने पे। कान खोल के गल सुन ले मेरी, खबरदार जो तूने कभी उन्हें टोकने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है पा। हर बंदा अपने फेल का जिम्मेदार खुद होता है। पर ये शरीफों के तौर तरीके तो नहीं होते। ओए अपने गुस्से पर काबू रखा कर। ओए किसी दिन ये गुस्सा तेरा ना तुझे किसी मुश्किल में डाल देगा। मैं मुश्किलों से नहीं डरता अब्बा। और बख्शू, इस दफा कपड़े जरा ध्यान से धोई, पिछली दफा भी इनमें साबुन रह गया था। आप बेफिक्र हो जाए बीबी जी। सलाम से रानी जी। वालेकुम सलाम। मलकानी जी, पारजा आके घर वाली आई है। सलाम मलकानी जी। वालेकुम सलाम। सलाम मलकानी जी। वालेकुम सलाम। मलकानी जी, रईसा बाजी कहाँ है? वो अपने कमरे में और शहर जाने की तैयारी कर रही है। ये मैं उनके लिए लाई थी। अच्छा, दिखा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी सफाई है तेरे हाथ में, हैं? जा खुद ही दे आ उसको। जा बैठ। बड़ी मेहरबानी जी। बहरू, किससे मिलने आई? जो मेरा हाथ कोई देख लेगा तो? अच्छा जी, मेरे घर में हिरनी की तरह चौकड़ियां भरते हुए डर नहीं लग रहा। मैंने हाथ पकड़ा तो डर नहीं लगी। मैं रईसा बाजी से मिलने आई हूँ। अच्छा जी, हम आपको कुछ नहीं लगता। मैंने ये कब कहा? अच्छा बात सुन, मैं कल तेरा इंतजार करूंगा। माँ ने ना मेरी जान निकाल लेनी है। कल मिलना बहुत जरूरी है। मैं कल शाम को जा रहा हूं। आएगी। अरे मेहरू आई है। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी का पूछ रही थी मैं।
अरे मेरू, कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं बाजी। बाजी ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, खुद बनाया है मैंने। अच्छा, अरे ये तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल तेरी तरह। अच्छा, तुम ऐसा करो कि ये रख लो। बाजी ये क्या है? ये तो मैंने अपनी खुशी से बनाया है। मैं भी तो अपनी खुशी से दे रही हूँ, ये लो रख लो। और अम्मा को मेरा सलाम देना। मेरू, तू और ताई मलकों की हवेली गए थे, शागुल से मुलाकात हुई? हाँ। क्या गल है मेरू, तेरे चेहरे की रौनक क्यों गायब है? वो जा रहा है नूरी। तो ये तो तुझे पता था ना, उसने एक दिन जाना है। पर मेरा जी चाहता है कैसे रोक लूं? तो रोक ले, तू कहेगी तो वो जरूर रुकेगा। पगली, कैसे रोक लूं? अगर मैंने उसे रोक लिया ना तो वो वहां नहीं पहुंच पाएगा जहां उसे पहुंचना है। तो जब उसकी मजबूरियों को समझती है तो फिर उदास क्यों होती है? चलो बस कर जा। ये इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रही है तू? माँ वो सही जवाब क्यों नहीं देती तू है? हाँ माँ, दरबार पे जा रही हूँ, दुआ मांगनी है। दरगाह पे इतनी सवेरे सवेरे? माँ पता है मैंने ना रात को बड़ा ही पैड़ा ख्वाब देखा है, जान देना। अच्छा चल, तेरा भरा रोटी खाने के वास्ते आता ना तो उसके साथ और जी। माँ पा को तो इतनी जल्दी होती है, सही से दुआ भी नहीं मांगने देता। और ठहर जा कुड़िए, मैं तेरे अब्बे की रोटी बना लूं, फिर चलती हूँ मैं तेरे साथ। ले, तेरे वेले होने तक ना रश हो जाएगा, छेती आ जाऊंगी ना, जान दे। पर तूने मेरी कभी मनी है? चल जा। अगर तू खुश हो के मुझे रुखसत नहीं ना करेगी तो हर रात मेरी आंखों में आने वाली नींद मुझसे रूठ जाएगी। इतनी दूर जा रहा है, खुश होके कैसे रुखसत करूं? तू परेशान ना हो, जब तेरा दिल चाहेगा ना मुझसे बात करने को, शावेज करवा दिया करेगा।
मोहब्बत को मोहताज न कर। ओ पागल, वो कोई गैर नहीं। मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कतरा कतरा मेरे वजूद से साह खींच रहा है। जब तक शागुल के जिस्म में जान है ना, कोई भी हमें लैदा नहीं कर सकता। तू कहती है ना कि तुझे अपनी चूड़ियों की झनकार में मेरा नाम सुनाई देता है। जब भी तुझे मेरी याद आए, अपनी इन चूड़ियों को हला ले। मोहब्बत को बहलाना ना बड़ा औखा होता है। ठीक कहती है। बहलावे वक्त तो गुजार ही देते हैं, और जानती है वक्त की सबसे अच्छी यही बात है कि वो गुजर जाता है। पर जुदाई में गुजरे तो एक पल कयामत का होता है। ऐसा ना कह। मुझे पता है मेरी माँ का जब दिल चाहेगा ना, वो मेरा हाथ किसी और के हाथ में दे देगी। ऐसा ना बोल, खुदा पे भरोसा रख, वो हमें इतनी बड़ी सजा नहीं देगा। चल मुस्कुरा। शवेज, तूने मुझे देख के मुंह क्यों फेर लिया? वो इसलिए कि मैंने कहा फिर तू मुझे देख के कहीं नाराज ना हो जाए। अच्छा, बड़ी फिक्र है ना तुझे मेरी। वो तो है ना। ऐसी बातों से तू साबित क्या करना चाहता है? तू कहेगा तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं मान लूंगी। तुम जैसे लोगों की असलियत यही है कि मोहब्बत के झूठे दावे किसी और से और मंगनी किसी और से। चुप चुप रो